हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा एक्शन इसमें होता है जो उस टाइम चल रहा हो और इसमें आई एन जी फॉर्म यूज़ होती है। अगर प्रेजेंट टेंस डिस्कस कर रहे हैं हम तो इनफैक्ट इसमें इज़ एम आर के साथ में क्या यूज़ होता है, वर्ब में आई एन जी फॉर्म V4 यूज़ होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गीत गा रही है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जाम्पल्स हैं। सो लेट्स सी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में आता है आपका इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से, प्लस फिर वर्ब और आईएनजी फॉर्म यानी V4 आती है वर्ब में आईएनजी लगा करके, और प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस होता है, आई एम रीडिंग अ बुक, ही इज़ वॉचिंग टीवी, दे आर प्लेइंग, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, वो टीवी देख रहा है, और दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है क्या होता है, नॉट आ जाता है। जैसे आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, ही इज़ नॉट वॉचिंग टीवी, दे आर नॉट प्लेइंग। और इंटरोगेटिव में आपका क्या आ जाता है, ये सबसे पहला आता है हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगल इंटरोगेटिव। जैसे एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, इज़ ही वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहा है, आर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज़, और यू वी दे के साथ आर आता है। लेट्स प्रोसीड। इनके यूज़ क्या होते हैं जी, यूज़ आते हैं फटाफट देखिए। एक्शन हैपनिंग नाउ, ऐसा एक्शन जो बोलते समय चल रहा हो, जैसे आई एम रीडिंग राइट नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। एक टेम्परेरी एक्शन हो सकता है, मतलब जैसे ही इज स्टेइंग इन दिल्ली फॉर अ वीक, तो वो एक सप्ताह से दिल्ली में रह रहा है, टेम्परेरी तौर पे मतलब। तो ये भी प्लान फ्यूचर एक्शन। अब देखिए ये भी हम करते हैं कि अगर पहले से ही आपका कोई फ्यूचर को प्लानिंग है, शेड्यूल्ड है कोई काम, तो उसमें हम प्रेजेंट में बोलते हैं। जैसे वी आर गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैंने बताया बोलने के बहुत तरीके होते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी विल गो मुंबई टुमारो, यानी फ्यूचर का यूज़ कर सकते हैं। और हमें इस टेंस में बोलते हैं, वी आर गोइंग टू मुंबई टुमारो, हम मुंबई कल जा रहे हैं। और चेंजिंग सिचुएशन, द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वार्मर, ऐसे भी आता है कि वर्ल्ड में गर्मी बढ़ती जा रही है, द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वार्मर। अब आता सिग्नल वर्ड्स। सिग्नल वर्ड्स मतलब दीज वर्ड्स ऑफन कम विथ प्रेजेंट, यानी ज़्यादातर इसे पहचानते हैं, सिग्नल मिलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, करेंटली, टुडे, दिस डेज, लुक, लिसन। नाउ मीन्स अब, राइट नाउ बिल्कुल अभी, एट द मोमेंट इसी समय, एट प्रेजेंट राइट नाउ मतलब इसको राइट नाउ के लिए बोलते हैं, यानी फिलहाल इस समय। करेंटली वही है एट प्रेजेंट, करेंटली मतलब फिलहाल अभी। टुडे आज, दिस डेज आजकल, लुक देखिए, लेसन सुनिए। एग्जाम्पल देखिए आप, शी इज़ वर्किंग नाउ, शी इज़ वर्किंग नाउ, वह अभी काम कर रही है। वी आर टॉकिंग एट द मोमेंट, इस समय हम बात कर रहे हैं। लुक ही इज़ कमिंग, देखो वो आ रहा है। आई एम फीलिंग बेटर दिस डेज, आजकल मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स प्रोसीड, है ना, फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, आई ब्लैंक वॉचिंग अ मूवी, तो आई के साथ एम आता है, हो जाएगा आई एम वॉचिंग अ मूवी। शी ब्लैंक कुकिंग डिनर, तो शी के साथ क्या आता है, इज आता है, शी इज कुकिंग डिनर। दे के साथ क्या आता है, आ रहा था, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वी के साथ भी आ रहा था, वी आर लर्निंग इंग्लिश। और ही के साथ इज आता है, ही इज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पर टिप देखिए, एड आई एन जी टू द मेन वर्ब, प्ले, प्लेइंग, तो जो भी मेन वर्ब आपकी बेस वर्ब उसके साथ में आईएनजी यूज़ करते हैं। लास्ट देखिए आप फटाफट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और वर्सेस पास्ट। तो प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वाज वर यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और उसमें भी आईएनजी आता है। जैसे इसमें भी एक्शन होता है, जैसे आप यहाँ पर कंपेरिजन देखिए, इज एम आर प्लस आईएनजी और उसमें वाज वर प्लस आईएनजी पास्ट में। पास्ट बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये आपका मेन है प्रेजेंट का। जस्ट अ मोमेंट प्लीज़। फटाफट एक लास्ट में छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं इसी टेंस में। आ बिजी संडे मॉर्निंग, और मैं बताता हूँ रीडिंग से बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग, तो प्लीज़ रीडिंग कीजिए समझते हुए। It is a beautiful Sunday morning. Akram is cleaning his room. His sister is watering the plants. Their mother is cooking breakfast, and their father is reading a newspaper. A little puppy is playing with a ball in the garden. Birds are singing in the trees. Everyone is enjoying the peaceful morning. Akram is smiling because his family is spending happy time together. अगर नेगेटिव बनाने हैं सारे आप, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या बोलेंगे,
जितने भी आपको बोर्ड दिखाई दे रहे हैं आपके, ये सब कौन से एक्शंस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो सबको नेगेटिव बनाइए पहले आप। आपके लिए ये प्रैक्टिस है, जैसे अकरम इज़ नॉट क्लीनिंग हिज रूम, ऐसे ही सिस्टर इज़ नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, देयर मदर इज़ नॉट कुकिंग ब्रेकफास्ट। इस तरह से कीजिए, यानी अपने माइंड को आप ट्रेन करेंगे कि किस तरह से मुझे इंग्लिश में खोना है, इमेजिन करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। इंट्रीगेटिव अगर बनाना सिंगल इंट्रीगेटिव तो इज़ एम आर सबसे पहला आ जाएगा सब्जेक्ट से, है ना। जैसे इज़ अकरम क्लीनिंग हिज रूम, is his sister watering the plants, like that. So hope you have understood this present continuous tense. Thank you very much. Have a nice day and subscribe our channel if you wish to learn English. Thank you very much once again.